तक जड़ा है, जिसके बलबूते अब वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान पहुंच गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहुंच चुका है। कल इंडिया और इंग्लैंड का मैच होना है और फैंस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या इतने सालों बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान फाइनल्स में पहुंचेंगे या नहीं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया है पाकिस्तान ने। तो ये वही पाकिस्तान है जिसे भारतीय टीम ने करारा जवाब यहां पर दिया था। मात यहां पर पाकिस्तान को भारतीय टीम के हाथ लगी थी, लेकिन जो आज न्यूजीलैंड के साथ में ये मैच हुआ, दिलचस्प रोमांचक मुकाबला यहां पर देखने को मिला। और किस तरह से पाकिस्तान फाइनल में एंट्री कर चुकी है, यानी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल की वो टीम बन चुकी है जिसकी भिड़ंत अब आगे किस टीम के साथ में होगी, ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। और पाकिस्तान की ये राह आसान नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से कई सारी अड़चनें आई, जिम्बाब्वे ने जिस तरीके से हराया था पाकिस्तान को, ऐसे में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास डगमगाया जरूर था। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब बड़ी जीत यहां पर दर्ज की है और वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है पाकिस्तानी टीम। यहां पर न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया है। बाबर और रिजवान ने यहां पर अर्धशतक जड़ा, जिसके बलबूते अब T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है पाकिस्तानी टीम। और भिड़ंत किसके साथ होगी, क्योंकि कल मैच है भारत और इंग्लैंड का, ऐसे में जिसकी भी जीत वहां पर होती है उसके सामने होगी पाकिस्तान की टीम। तो न्यूजीलैंड वो टीम जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है, अपनी बैटिंग के लिए जानी जाती है, लेकिन उससे 7 विकेट से हराया है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने अपनी जगह फाइनल में तय कर ली है। अब देखिए, कल जो है मुकाबला होना है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, और ऐसे में जो भी टीम जीतेगी उसका फाइनल मुकाबला जो है वो पाकिस्तान के साथ फाइनल्स में होने वाला है। फाइनल में भारत या इंग्लैंड से टक्कर जो है वो तय मानी जा रही है। कल दूसरा सेमीफाइनल जो है भारत वर्सेस इंग्लैंड का होगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी होगी, क्योंकि कल ही डिसाइड होगा कि क्या इतने सालों बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए फिनाले होने जा रहा है या नहीं। तो पाकिस्तान एक ऐसी टीम जो कि सेमीफाइनल से पहले ही लगभग बाहर निकलती हुई नजर आ रही थी। बाकी मैचों पर पाकिस्तान का ये पूरा रन रेट यहां पर तय हो रहा था और ऐसे में पाकिस्तान की किस्मत यहां पर जरूर साथ देती हुई नजर आई, जिसके चलते वर्ल्ड कप के फाइनल में आखिरकार पाकिस्तानी टीम की एंट्री हो चुकी है। कई पड़ाव पाकिस्तानी टीम ने यहां पर देखे, कई बार मजबूती के साथ नजर आई तो कई बार छोटी टीम से भी वो लड़खड़ाती हुई और हार मात खाती हुई भी दिखाई दी। लेकिन आज करो या मरो का फैसला यहां पर उनको करना था। पूरे दमखम के साथ पाकिस्तानी टीम अपनी रणनीति के साथ, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरी और आखिरकार न्यूजीलैंड को 7 विकेट से करारी मात देते हुए वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री कर ली है। और अब इंग्लैंड या फिर भारत के साथ वो फाइनल मुकाबला होगा, जिसकी तस्वीर कल जरूर साफ होती हुई नजर आएगी। और उम्मीद हर भारतीय के जरिए यही की जा रही है कि कल भारत की जीत यहां पर हो और एक बार फिर से एक दिलचस्प, बेहद रोमांचक मुकाबला विश्व स्तरीय तौर पर देखने को मिले। बिल्कुल, और यहाँ पर पाकिस्तानी फैंस जो हैं उनके बीच में खुशी की लहर जरूर होगी, लेकिन इंतजार इस बात का भी होगा कि कल का जो मुकाबला होगा वो कितना रोचक होने वाला है, क्योंकि कल का जो मैच है वो भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ऐसे में दोनों ही टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी, लेकिन जो जीत दर्ज करेगी वो पाकिस्तान से आखिरी लोहा लेगी। ऐसे में पाकिस्तान की टीम भी अब इंतजार कर रही होगी, पाकिस्तानी फैंस को भी कल के मैच का बेहद इंतजार होगा, क्योंकि कल भारत और इंग्लैंड का मैच है। तो ऐसे में आखिर कल किसकी जीत होती है उसके बाद फाइनल डिसाइड होगा, क्योंकि फाइनल में पाकिस्तान तो यहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन कल के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर इंग्लैंड पाकिस्तान से भिड़ेगी या फिर कई सालों बाद एक बार फिर से ये मैच T20 का भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलेगा। तो सिर्फ भारत के फैंस ही नहीं, पाकिस्तान के फैंस भी लगातार इस बात की दुआएं कर रहे हैं कि कल जो है भारत जीत जाए और मुकाबला जो है फाइनल का वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल नहीं कहा जाता भारत और पाकिस्तान के लिए, लोगों के इमोशंस जो हैं वो इससे जुड़े होते हैं। और यही वजह है कि सालों साल इंतजार किया जाता है और कई सालों बाद ऐसा होने जा रहा है कि शायद जो है भारत और पाकिस्तान फिनाले में एक दूसरे के सामने होंगे। तो लोग जो है वो टीवी स्क्रीन के सामने से नहीं हटेंगे, लेकिन कल के लिए उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि कल इंग्लैंड और भारत का मुकाबला होने जा रहा है। आज न्यूजीलैंड को 7 विकेट से पाकिस्तान ने हरा दिया है। बाबर और रिजवान की बात करें तो शानदार अर्धशतक जड़ा है दोनों ने, और शानदार पारी आज पाकिस्तान की तरफ से खेली गई, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है अपनी बैटिंग के लिए जानी जाती है। शानदार पारी जो है न्यूजीलैंड की तरफ से खेली गई थी, लेकिन 7 विकेट से पाकिस्तान ने यहां पर हरा दिया। कल का इंतजार है कि क्या भारत जो है फाइनल्स में अपनी जगह बना पाएगी या फिर पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होने वाला है। तो क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर करना जरूरी होता है, लेकिन बात जब वर्ल्ड कप की आती है तो फिर सेमीफाइनल में एंट्री जरूरी हो जाती है, और जब फाइनल में एंट्री हो जाती है तो आप यकीन मानिए कम से कम ये तय जरूर हो जाता है कि आखिरकार इतिहास के पन्नों में कौन अपना नाम दर्ज करवाएगा।
बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चीन की। चीन की ख्वाहिश है कि ताइवान उसके सामने हथियार डाल दे और वो चीन की सरकार की जी हुजूरी भी करे, यानी ताइवान पर चीन का राज हो लेकिन ताइवान झुकने के लिए तैयार नहीं। और ऐसे में चीन के पास ताइवान पर हमले के अलावा कोई चारा नहीं बचता, जिसका डर अब पूरी की पूरी दुनिया को एक तरीके से सताने लगा है। दुनिया को डर सता रहा है कि चीन का ताइवान पर हमला ग्लोबल इकोनॉमी यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। जानकार ये भी बताते हैं कि ताइवान पर अगर चीन का हमला होता है तो सीधे तौर पर अमेरिका इस जंग में कूद सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में जंग के कई मोर्चे खुल सकते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। माना जाता है कि चीन एशिया और यूरोप को लगातार साधने में लगा हुआ है। कूटनीतिक तौर पर उसकी नजर अब कनाडा पर बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की तरह कनाडा भी चीन का विरोधी रहा है। इसी बीच कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। चीन कनाडा और उनके संस्थानों के खिलाफ आक्रामक खेल खेल रहा है। उधर जस्टिन ट्रूडो के इस बयान पर चीन ने भी पलटवार करते हुए कहा है, कनाडा को चीन के साथ संबंधों को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी करना बंद कर देना चाहिए। जाहिर है चीन हर उस मुल्क के खिलाफ आक्रामक हो चुका है जो ताइवान पर उसकी नीतियों का विरोध कर रहा है और यही वजह है कि रूस और यूक्रेन की तरह युद्ध की एक और नई चिंगारी भड़क सकती है। तो ताइवान पर अमेरिका और चीन के बीच सीधी जंग के खतरे के बीच ताइवानी पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन ने एक सर्वे कराया है। क्या ये सर्वे है? तफसील से आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। दरअसल TPOF ने ये सर्वे ताइवान और चीन के बीच जंग को लेकर करवाया और इस सर्वे के मुताबिक अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो 51.2%, हम आपको इस पूरे ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, 51.2% ताइवानी नागरिकों का मानना है कि चीन जंग को जीत जाएगा। और वहीं अगर 29.6% लोगों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ताइवान जीत जाएगा। ये एक सर्वे बकायदा यहाँ पर करवाया गया है ये जानने के लिए कि अगर युद्ध होता है चीन और ताइवान के बीच तो क्या हालात यहाँ पर बनते हैं। तो उसमें जो सर्वे है उसमें के मुताबिक 51.2% लोग ये कहते हैं कि चीन जीतेगा, लेकिन वहीं 29.6% लोग ये कहते हैं कि ताइवान की जीत होगी क्योंकि उसके पीछे अमेरिका का समर्थन कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो आपने ये समझ लिया कि चीन कब जीतेगा, ताइवान कब जीतेगा। अब आपको ये बताते हैं कि और लोग क्या कह रहे हैं। 8.5% लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं अंजाम क्या होगा, तो वहीं 10.7% लोग कह रहे हैं कि कुछ भी कहना मुश्किल है। यानी कि TPFO का ये जो सर्वे है वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि आखिर लोगों की क्या राय है इस चीन और ताइवान के सर्वे को लेकर। और बड़ी खबर ब्रिटेन के एक मंत्री के ताइवान दौरे पर सामने आ रही है। ब्रिटेन के मंत्री ग्रेग हैंड्स ने 2 दिन के ताइवान दौरे पर निकले हैं, जहां पर चीन ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। चीन ने ब्रिटेन पर पॉलिसी के उल्लंघन का आरोप लगाया है। चीन ने साफ तौर पर कह दिया कि ब्रिटेन जो है वो वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन कर रहा है। तो ब्रिटेन के मंत्री ग्रेग हैंड्स यात्रा के दौरान ताइवान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। वहीं ग्रेग हैंड्स की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण भी बताई जा रही है। समझने की कोशिश कीजिए, कोरोना महामारी के बाद पहली बार ब्रिटेन का कोई मंत्री ताइवान के दौरे पर है, जिस पर चीन जो है बेहद नाराज नजर आ रहा है। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि दौरे को पॉलिसी का उल्लंघन यहां पर करार दिया जा रहा है। गुस्सा देखिए किस तरह से ताइवान के दौरे पर जो ब्रिटेन के मंत्री हैं उसे लेकर चीन की तरफ से सामने आ रहा है। वैसे एक बात यह भी है कि ताइवान पर चीन का हमला इतना आसान है भी नहीं, क्योंकि ताइवान के पास अमेरिका का रक्षा कवच है। दावा ये किया जाता है कि चीन के आसपास अमेरिका के इतने बेस मौजूद हैं जो चीन को आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। चलिए और तफसील से आपको यहाँ पर बताते हैं कि आखिर क्या कुछ ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर नजर आता है। दरअसल अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं उसे समझना जरूरी है, जिसमें जापान, गुआम या दक्षिण कोरिया का जिक्र करेंगे तो जापान से शुरुआत करते हैं, जहां पर 120 अड्डे, 53,700 सैनिक हैं।
और वहीं अगर गुआम की बात करें, गुआम पोर्ट की अक्सर खबरें भी आप सुनते रहे होंगे। वहां पर 7000 पायलट और मरीन कमांडो उस वक्त वहां पर तैनात किए जा चुके हैं। यानी कि अगर जंग छिड़ती है तो कहीं ना कहीं चीन को यहां से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमेशा से ये बात सामने आई है कि ताइवान का लगातार समर्थन करता है अमेरिका। और बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से वहां की नैन्सी पेलोसी भी ताइवान का दौरा करने पहुंची थी। तो आपने जापान का आंकड़ा समझे, सबसे ज्यादा जो बेस है वो वहीं पर है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया में 73 बेस है, जबकि सैनिक जो है वहां पर 26,400 मौजूद है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीन को अब डरने की जरूरत है। और चलिए अब बढ़ते आगे। राजस्थान के झुंझुनू से कार सवार बल्ब चोरों का एक वीडियो सामने आया है। कार सवार बल्ब चोर पहले एक दुकान का बल्ब चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती। और जब सफलता नहीं मिली उसके बाद एक घर के सामने लगे बल्ब को चुराया और वो फरार हो गए, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वीडियो को गौर से देखिए। रात करीब 1:30 बजे का वक्त था जब ये कार झुंझुनू के कोसलिया गांव में आकर रुकी। कार रुकते ही 2 लोग कार से उतरे और तुरंत ही दुकान की ओर भागते हैं। पहले एक शख्स दुकान पर लगे बल्ब को उतारने की कोशिश करता है। सफल न होने पर वो अपने साथी के कंधे पर बैठ जाता है और फिर बल्ब को उतारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है। जब ये आदमी सड़क के दूसरी ओर घर की ओर भागता है और वहाँ कुर्सी लेकर सड़क के दूसरी ओर भागने लगता है, लेकिन तभी उसके साथी ने कुछ इशारा किया। फिर वो वापस लौटकर सड़क के इसी पार लगे बल्ब को चुरा लेता है और दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस को दुकान मालिक ने सीसीटीवी सौंप दिया है और थाने में इस घटना की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। तो पश्चिम बंगाल में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। 2 दिन में डेंगू के 1022 मामले सामने आए हैं। वहीं कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में डेंगू का पॉजिटिविटी रेट 35% है, जहां पर 24 घंटे में 3 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। विरोधी गुट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से डेंगू की परिस्थिति को लेकर एक पत्र भी लिखा है और इमरजेंसी जैसे हालात भी इसे बताए हैं। और इस बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें, अमेरिका ने फिर से दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर रहा है। दरअसल पेंटागन के प्रवक्ता का ये साफ तौर पर कहना है कि गुप्त रूप से नॉर्थ कोरिया ने रूस को आर्टिलरी शेल्स भेजे। बता दें कि नॉर्थ कोरिया पहले ही अमेरिका के दावे को खारिज कर चुका है। तो युद्ध पर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा यहां पर निकलकर सामने आया है। उसके मुताबिक उत्तर कोरिया पर रूस की मदद का आरोप यहां पर लगा है। जिस तरीके से लगातार रूस उत्तर कोरिया को मदद पहुंचाने का दावा यहां पर किया जा रहा है, युद्ध पर अमेरिका का ये बड़ा दावा है। तो देखिए, ये दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है कि रूस की मदद जो है वो उत्तर कोरिया कर रहा है, जबकि उत्तर कोरिया पहले इस बात को पूरी तरीके से मना कर चुका है। ये साफ तौर पर रूस की तरफ से कहा गया कि हमें कोई भी हथियार नहीं भेजे गए। हालांकि उत्तर कोरिया भी मना कर रहा है। उत्तर कोरिया ने कहा हमने कोई गुप्त तरीके से हथियार नहीं भेजे। तो वहीं दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दक्षिण कोरिया ने मिसाइलों के कुछ टुकड़े प्रदर्शित यहां पर किए दिखाए, जिसके जरिए दावा यह किया गया कि ये वो टुकड़े हैं जिन्हें उत्तर कोरिया ने मिसाइल अटैक में इस्तेमाल किया। कुछ दिनों पहले उत्तर कोरिया ने अपनी ताकत दिखाते हुए युद्धाभ्यास किया था। इस अभ्यास में उसने दक्षिण कोरिया के करीब कई मिसाइलें दागी थी। अब दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उसने उन मिसाइलों के टुकड़ों को बरामद कर लिया है। इन टुकड़ों को रविवार को पूर्वी सीमा से इकट्ठा किया गया, जिसके बाद इन्हें एक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। लोगों को बताने की कोशिश की गई कि किस तरह उत्तर कोरिया अपने पड़ोसी देश को डराने की कोशिश कर रहा है। दावा किया गया कि उत्तर कोरिया ने हमले के लिए 1960 में बने रूस के मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये वही मिसाइलें हैं जिन्हें रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। ये मिसाइल जमीन से हवा में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती हैं। दावा है कि ये मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल होती हैं।
मध्य प्रदेश के शाजापुर से लेंगे खबर, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बिजली ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान में उठती हुई साफ दिखाई दी और काफी देर तक धुएं का गुबार निकलता रहा। बता दरअसल ये गया कि ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई और तेज धमाका हुआ। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ये धमाका इतना जोरदार था, तेज था कि आसपास के खेतों में काम कर रहे गांव के लोग दहशत में नजर आए और वहां से जान बचाने के लिए भागे। लेकिन किसी ने इस धमाके की घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसकी ये तस्वीर और वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ये हुआ। और देर रात आए तेज भूकंप ने भारत समेत पड़ोसी देश नेपाल को भी हिलाकर रख दिया। 6.3 तीव्रता के भूकंप ने नेपाल में एक पल में तबाही ला दी। कई इमारतें भूकंप के झटकों से यहां ढह गई, जिसमें कई लोगों की जिंदगी भी चली गई। नेपाल में देर रात भूकंप के तेज झटकों ने तबाही मचा दी। भूकंप का सबसे ज्यादा असर नेपाल के डोडी जिले में देखने को मिला, जहां 6.3 की तीव्रता से आए भूकंप से कई इमारतें ढह गई। आधी रात को आए जलजले से इलाके में चीख पुकार मच गई। देर रात आए तेज भूकंप से गिरी इमारतों के मलबे से सबसे पहले स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया और चीख पुकार के बीच मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश शुरू की। हादसे के बाद लोगों की मदद के लिए सेना की रेस्क्यू टीम भी पहुंची। अब तक नेपाल में 6 लोगों की भूकंप से मौत हुई है, जिनके शव बरामद किए जा चुके हैं और अभी भी इमारतों के मलबे को हटाने का काम जारी है। भूकंप में 6 लोगों की मौत पर नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की और भूकंप में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों को प्रभावित इलाकों में घायलों और पीड़ितों की मदद और उचित इलाज के निर्देश दिए। तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 24 से 36 घंटों में भारत और उसके आसपास 6 जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए और सबसे तेज भूकंप के झटके रात 1:57 पर महसूस किए गए, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.3 मापी गई थी। भूकंप के तेज झटके दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए। इतना ही नहीं, लोग दहशत से, डर से घरों से बाहर निकल आए। पड़ोसी देश नेपाल में बीते 36 घंटे में कुल 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए। और ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, चीन ने एयर शो 2022 का वीडियो यहां पर लॉन्च किया है, जिसके चीन की ओर से ये लॉन्च किया गया है। चीन के ने ये वीडियो जारी किया है, जिसको हम आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त। एयर शो 2022 का ये वीडियो है जो चीन की तरफ से लॉन्च किया गया। चीन मंगलवार से शुरू हुए एयर शो में एक से एक लड़ाकू विमानों के जरिए अपनी ताकत दिखा रहा है। चीन ने अपने एयर शो में J-20 स्टील्थ फाइटर और YU-20 एरियल टैंकर को भी शामिल किया है, जो आसमान के साथ जमीन से भी अपनी ताकत दिखाएंगे। चीन का ये एयर शो रविवार यानी 13 नवंबर तक चलेगा, जिसमें Y-20 जैसे हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और GJ-2 ड्रोन भी दिखेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2017 और 2021 के बीच चीन का कुल वैश्विक हथियारों के निर्यात में 4.6% हिस्सा था, जो अमेरिका, रूस और फ्रांस के बाद चौथे स्थान पर रहा। मतलब दुनिया में हथियारों के निर्यात में चीन चौथे नंबर पर है। चीन से हथियारों के निर्यात का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को जाता था, जो लंबे समय से उसका सहयोगी रहा है। यूपी के गाजीपुर में अचानक सामान हटाने वाली मशीन में आग लग गई। आग लगने के बाद मशीन के ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई और काफी देर बाद आग को बुझाया जा सका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से लगातार आग को बुझाने का काम किया गया। पुल के निर्माण कार्य में लगी एक मशीन में अचानक भीषण आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हर कोई मशीन की आग बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आग की लपटों ने तेजी से सामान उठाने वाली मशीन को अपनी चपेट में ले लिया। घटना गाजीपुर के झिंगुर पट्टी इलाके की है, जहां अचानक मशीन से धुआं उठा और फिर उसमें आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई।
इससे पहले कि दमकल की टीम पहुंचती, उससे पहले स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। बताया गया गाजीपुर में गंगा नदी पर रेल कम रोड ब्रिज बन रहा है। ब्रिज के निर्माण कार्य में ही मशीन लगी थी। इसी दौरान उसमें आग लग गई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से बेहद हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि 2 महिलाओं को जिंदा दफनाने की कोशिश यहां पर की गई। पूरा विवाद जमीन से जुड़ा हुआ बताया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें दिख रहा है कि 2 औरतें मिट्टी में दबी हुई हैं। उनका आधा शरीर मिट्टी से ढका हुआ था। औरतें खुद को बचाने के लिए चिल्ला रही थी, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने औरतों की मदद की और उन्हें मिट्टी से बाहर निकाला गया। बताया गया कि जिस जमीन में औरतों को दफनाने की कोशिश की गई, उसे लेकर उनके ही रिश्तेदारों से विवाद चल रहा था। जिन पर दफनाने का आरोप लगा, वो जमीन पर कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। इस दौरान 2 औरतें इनका विरोध करने पहुंची। दोनों औरतें आपस में मां बेटी बताई गई। औरतों के विरोध करने पर उन पर ही ट्रैक्टर से मिट्टी डलवा दी गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब खबर सामने आ रही है यूपी के सीतापुर से। सीतापुर जिले से नशे में धुत 2 आदमियों के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों आदमी पुलिस चौकी के गेट पर आपस में उलझते हुए दिखाई दिए। इस दौरान दोनों के हाथ में एक डंडा भी था और इसी के साथ एक लड़का बीच बचाव करने के लिए भी यहाँ पर पहुंचा। और नशे में धुत दोनों आदमियों के हाथ से डंडा छीनने की कोशिश भी करता रहा। लेकिन चौकी के मेन गेट पर हो रहे हंगामे के बाद भी कोई मौके पर पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। मामला जिले की सिविल लाइन चौकी का बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तो वहीं यूपी के कासगंज की बात करें, 2 लोगों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात फायरिंग तक जा पहुंची। बताया ये जा रहा है कि तौहीद नाम का शख्स इलाके में खुलेआम स्नैक बेच रहा था, जिसका अजीम ने विरोध किया था और इसलिए उस पर गोलीबारी कर दी गई। पुलिस लोगों को समझा रही है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोग इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मामूली विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसके बाद अजीम नाम का यह आदमी अस्पताल पहुंच चुका है। अब जानिए कि क्यों कासगंज के बड्डू नगर पीर छल्ला मोहल्ले के लोग गुस्से में हैं। लोगों का आरोप है कि यहाँ तौहीद कालिया नाम का व्यक्ति खुलेआम स्मैक बेच रहा था, जिसका अजीम ने विरोध किया था। विरोध से गुस्साए तौहीद ने अजीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में अजीम बुरी तरह घायल हो गया। फायरिंग के बाद तौहीद मौके से फरार हो गया, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है। फायरिंग में घायल अजीम की हालत बिगड़ने पर उसे कासगंज से अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। और बिहार के छपरा जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लड़के उफनती हुई नदी में जानलेवा स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने आए वीडियो में रेलवे पुल से कुछ लड़के नदी में छलांग लगाते दिखाई दिए। लड़के रेलवे पुल पर खड़े होकर नीचे तेज बहाव से बह रही सरयू नदी में छलांग लगा रहे थे। इतने ऊंचे पुल से लड़कों को छलांग लगाते देख किसी की भी सांसें थम जाएंगी। लेकिन बताया जा रहा है कि पास की बस्ती में रहने वाले ये लड़के अक्सर इस तरह का स्टंट करते हैं। वीडियो में रेलवे पुल पर करीब आधा दर्जन लड़के खड़े दिखाई दिए। आप खुद देखिए, करीब 60 फीट ऊंचे रेलवे पुल से पहले एक लड़के ने नदी में छलांग लगाई, फिर उसके पीछे दूसरा लड़का भी नदी में कूद गया और इसके कुछ सेकंड बाद ही तीसरे लड़के ने भी पुल से नीचे छलांग लगा दी। बाकी के लड़के भी अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हालांकि लड़के तैराकी में माहिर दिखे और ऊंचे पुल से छलांग लगाने के बाद नदी के तेज बहाव के साथ वो तैरने लगे। लेकिन 60 फीट ऊंचे पुल से सरयू नदी में छलांग लगाना काफी खतरनाक साबित हो सकता था। साथ ही रेलवे पुल पर पहुंचकर इस तरह का स्टंट बड़े हादसे की वजह भी बन सकता था। लेकिन इन लड़कों को ऐसा स्टंट करने से रोकने के लिए आसपास ना तो तटरक्षक पुलिस के जवान दिखे और ना ही नदी के किनारे खड़े लोगों ने ही लड़कों को रोकने की कोशिश की। हिमाचल में आज बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनावी अभियान। पीएम मोदी ने कांगड़ा की रैली में कांग्रेस पर बोला हमला। अनुभव कहता है
कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी। भारत के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका। ब्रिटेन की कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव की याचिका को किया खारिज। भारत लाने का रास्ता साफ। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम को अहम बैठक। गुजरात चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर।